हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं जो उत्तराखंड एसआई के फिजिकल से संबंधित है। और जो उत्तराखंड एसआई का फिजिकल है उसकी डेट क्लियर की गई है अभी, तो हम लोग देखते हैं कब से उसकी डेट रखी गई है उत्तराखंड एसआई। तो उत्तराखंड एसआई हम लोग देखेंगे जो इससे संबंधित सूचना आप लोगों के सामने हम लोग लेकर आई है। और इसका फिजिकल होना है जी 10 जून 2024 से इसके फिजिकल की डेट दे दी गई है आप लोगों को। और जून के पहले ही वीक में लगभग आप लोगों को इसका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। अब देखिए जरा यहां पर हम लोग देखते हैं इसके विषय में। ये देखो यहां पर रखा है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस या अभिसूचना गुलमनायक अग्निशमन अधिकारी की शारीरिक नापजोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 10/6/2024 से कराए जाने विषयक। तो मतलब यहां पर ध्यान देकर चलना, 10/6/2024 से आप लोगों की क्या रख दी गई है यहाँ पर जी, फिजिकल की परीक्षा रख दी गई है, नापजोख रख दी गई है जो उत्तराखंड एसआई के लिए। और इसमें यह भी याद रखना है यहाँ पर जरा, शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी या क्वालिफाई प्रकृति की होगी, मतलब इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। आपकी जो फिजिकल होगा ये पासिंग होगा, केवल इसके नंबर नहीं काउंटिंग किए जाएंगे। यहाँ पर यह रखा गया केवल क्वालिफाई नेचर की होगी यहाँ पर जो शारीरिक परीक्षा है आपकी यहाँ पर जी। आइए जरा अब देखो जरा, यहां पर लिखा है उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुलमनायक की सीधी भर्ती हेतु शारीरिक नापजोख दक्षता परीक्षा आपके निकट पर्यवेक्षण में कराई जाएगी। अब देखो यहां पर जरा जो रखा गया है यहाँ पर जी, कहां कहां पर सेंटर रखे जाएंगे यहाँ पर जी परीक्षा के लिए, वो दिखा देते हैं आपको जी। आइए जरा, अब देखो कुमाऊं के लिए 2 सेंटर बने हैं, नंबर 1 पर और नंबर 2 पर। ये जो 2 सेंटर है हम लोग बताए ये कुमाऊं मंडल में है। कुमाऊं के लिए जो सेंटर बने हैं नंबर 1 और नंबर 2 पर, ये कुमाऊं मंडल के लिए है यहां पर 2 सेंटर। और नंबर 3 और नंबर 4 इन्हें देखकर चले हम लोग यहाँ पर, जो नंबर 3 और नंबर 4 है ये गढ़वाल के लिए है, गढ़वाल के लिए। अब देखो कुमाऊं में कहां कहां पर सेंटर है, तो 46वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर में सेंटर है, ये पुरुषों के लिए। जो 46वीं वाहिनी हम लोग देखकर चले रुद्रपुर में है, पुरुष के लिए वहां पर फिजिकल होगा कुमाऊं में। और देखो 31वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर में जो हम लोग देखकर चले महिलाओं के लिए फिजिकल होगा। जो शारीरिक दक्षता है कुमाऊं के लिए वो रुद्रपुर में रखी गई है, 31वीं वाहिनी में महिलाओं की है और 46वीं वाहिनी रुद्रपुर में पुरुषों की है। अब देखो गढ़वाल में कहां कहां पर है, गढ़वाल में हरिद्वार में, और कहां पर है जी हम लोग देखकर चले हरिद्वार में 40वीं वाहिनी पीएसी में हरिद्वार में पुरुषों की है। और देखो एटीसी हरिद्वार में ये पुरुषों की है गढ़वाल में। तो गढ़वाल में दोनों जगह देखो पुरुषों की, हरिद्वार में एक तो 40वीं वाहिनी में और एक कहां जी एटीसी में, दोनों जगह पर पुरुषों की यहां पर जी शारीरिक दक्षता कराई जा रही है गढ़वाल में। अब देखो गढ़वाल में तीसरा सेंटर देखो जरा यहां पर जी देहरादून में आईआरबी द्वितीय में क्या है जी द्वितीय की परीक्षा कराई जाएगी शारीरिक दक्षता। तो ये भी क्या है जी गढ़वाल। तो गढ़वाल की महिलाओं की जो परीक्षा हो रही है वो कहां हो रही है जी, महिलाओं की परीक्षा देहरादून आईआरबी द्वितीय सेंटर में हो रही है, ये ध्यान रखकर चलना जी। तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लिए हमने सेंटर बता दिए हैं। अब आइए जरा यहां पर ध्यान दे, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना और गुलमनायक के पद हेतु जो अभ्यर्थी है उनकी शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रस्तावित परीक्षा केंद्र कौन से है, कुमाऊं क्षेत्र में। कुमाऊं परिक्षेत्र में देखो जरा, पहले एक तो कुमाऊं में रुद्रपुर में 46वीं वाहिनी पीएसी, और देखो रुद्रपुर में 46वीं वाहिनी पीएसी में किसके हैं, पुरुषों के। कौन कौन से जिले आ रहे हैं जी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर और नैनीताल। यहां के जो पुरुष हैं, इन जिलों के जो पुरुष है उनकी परीक्षा कहां हो रही है, रुद्रपुर की 46वीं वाहिनी पीएसी में हो रही है। जो हम लोग देखें यहां पर जो जिले मिले हैं पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, नैनीताल, कुमाऊं मंडल के 6 जिलों की परीक्षा पुरुषों की 46वीं वाहिनी में हो रही है रुद्रपुर में। और देखो जरा कितने अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, 20,159 पुरुष अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं यहां पर जी। और कब तक, 10 जून से हम लोग देखें 10 जून से कब तक, 16 जुलाई 10 जून से 16 जुलाई 2024 तक लगभग 32 दिन तक पुरुषों की परीक्षा होगी यहां पर कुमाऊं मंडल के जी 46वीं वाहिनी पीएसी में। 10 जून से स्टार्ट हो जाएगी और 16/7 तक चलेगी, मतलब 16 जुलाई तक चलेगी यहां पर। और प्रत्येक संडे देखो लिखा ना, रविवार को छोड़कर प्रत्येक संडे परीक्षा नहीं होगी। और एक दिन में कितने अभ्यर्थी आएंगे, 650 अभ्यर्थी एक दिन में शारीरिक दक्षता परीक्षा देंगे 10 जून से लेकर 16 जुलाई तक। कुमाऊं के 46वीं वाहिनी में पुरुष अभ्यर्थी जाएंगे यहां पर जी।
अब देखो कुमाऊं में ही, कुमाऊं में देखो जरा महिलाओं के लिए 31वीं वाहिनी में, 31वीं वाहिनी रुद्रपुर पीएसी में महिला अभ्यर्थी जाएंगी 31वीं वाहिनी में। और देखो कौन कौन से जिले की, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, नैनीताल, मतलब कुमाऊं मंडल की जाएंगी महिलाएं और कुमाऊं मंडल की जाएंगे पुरुष। और देखो महिलाएं कितनी भाग ले रही है कुमाऊं मंडल की, 10,429 महिलाएं भाग ले रही है। और कब तक चलेगी, 28 जुलाई 2024 तक, मतलब कब शुरू हो रही है, 10 जून। 10 जून से महिलाओं की परीक्षा शुरू होगी और 10 जून से लेकर महिलाओं की परीक्षा कब तक चलेगी, 28 जुलाई 10 जून से 28 जून तक चलेगी। 10 जून से लेकर 28 जून, यहां पर जी जुलाई नहीं 28 जून तक चलेगी केवल जी, ध्यान देकर चलना। 6वें महीने में समाप्त हो जाएगी, 10 जून से स्टार्ट होगी और 28 जून तक चलेगी। लगभग 17 दिन तक हम लोग देखेंगे महिलाओं की शारीरिक परीक्षा चलेगी। 17 दिन में 2 संडे पड़ेंगे, 2 संडे की छुट्टी रहेगी, वहां पर कोई शारीरिक परीक्षा नहीं होगी वहां पर जी। एक दिन में 650 अभ्यर्थी ले रहे हैं। तो कुमाऊं मंडल के जो पुरुष है और महिला है उनके विषय में बताया। शारीरिक परीक्षा 10 जून से शुरू हो रही है और नागरिक पुलिस अभिसूचना और गुल्म नायक की परीक्षा हमने बताई जो एसआई के पद है आपके जी। अब आइए जरा गढ़वाल क्षेत्र के लिए। गढ़वाल क्षेत्र में देखे जरा सेंटर को, हमने कहा गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र में देखें हरिद्वार में और हरिद्वार में एटीसी हरिद्वार और 40वीं वाहिनी हरिद्वार, 40वीं वाहिनी हरिद्वार में पुरुष अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी, मतलब हरिद्वार में जो शारीरिक परीक्षा हो रही है वो पुरुषों की हो रही है, पुरुषों की शारीरिक परीक्षा हो रही है। लेकिन ध्यान देना कौन कौन से जिले की कौन सी में हो रही है, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी और हरिद्वार। इन जिलों की जो पुरुष है, इन जिलों के जो पुरुष है उनकी शारीरिक परीक्षा हो रही है एटीसी हरिद्वार में। जो सेंटर बना रखा एटीसी का हरिद्वार में, वहां पर हो रही है इनकी परीक्षा। और देखो जो देहरादून के पुरुष है उनकी कहां पर हो रही है, हरिद्वार में ही है, लेकिन 40वीं वाहिनी पीएसी में हो रही है। दोनों सेंटर पास पास में, ये ध्यान रखना कि इधर एक साइड में 40वीं वाहिनी और उसी की बगल में क्या है जी, एटीसी है। दोनों पास पास में ही, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कोई चमोली, रुद्रप्रयाग या टिहरी, पौड़ी से उन्हें मालूम नहीं कि अलग अलग होंगे, बिल्कुल एक ही जगह पर है, ध्यान देकर चलना। हरिद्वार में ये सेंटर जी, एटीसी भी और 40वीं वाहिनी भी। देहरादून के जा रहे जी 40वीं वाहिनी में और चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी के जा रहे जी एटीसी हरिद्वार में पुरुष अभ्यर्थी। अब देखो जो एटीसी हरिद्वार में है वहां पुरुषों की संख्या हो रही है 13,328 और उनकी परीक्षा देखो जरा कब से स्टार्ट हो रही है और कब तक चलेगी, 10 जून से स्टार्ट हो रही है और कब तक चलेगी, एटीसी में 4 जुलाई तक चलेगी। लगभग 22 दिन तक परीक्षा चलेगी, 10 जून से लेकर 4 जुलाई तक जो शारीरिक परीक्षा होगी जी, लगभग 22 दिन चलेगी। 3 संडे पड़ेंगे और 3 संडे में छुट्टी रहेगी वहां पर एटीसी हरिद्वार में जी। अब देखो 40वीं वाहिनी हरिद्वार में पुरुषों की, जो देहरादून वाले पुरुष है 40वीं वाहिनी में जाएंगे। 15,987 पुरुष है जो देहरादून से है जी, 15,987 पुरुष है जिन लोगों ने देहरादून से फॉर्म फिल किया हुआ है जी। अब ये देखो जरा उनकी परीक्षा भी 10 जून से स्टार्ट होगी और 9 जुलाई तक चलेगी पुरुषों की, जो 40वीं वाहिनी में होगी, जो देहरादून वाले हैं जी। अब देखो 26 दिन तक चलेगी, 4 संडे पड़ेंगे, 4 संडे की छुट्टी रहेगी जी वहां पर जी, पुरुषों की यहां पर जी। अब देखो जरा IRB द्वितीय देहरादून, जो गढ़वाल की महिलाएं हैं, गढ़वाल की जो महिलाएं हैं उनकी परीक्षा कहां होगी, देहरादून में। जो गढ़वाल के पुरुष हैं वे सारे हरिद्वार में, गढ़वाल की सारी महिलाएं कहां जा रही जी, देहरादून में जा रही परीक्षा देने के लिए एसआई की। चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून और हरिद्वार, 7 के 7 जिले हैं जो हम लोग देखकर चले गढ़वाल के। वे जो महिलाएं हैं 7 जिलों की गढ़वाल की, वे देहरादून में शारीरिक परीक्षा देगी। और कुल महिलाएं कितनी आ रही गढ़वाल की परीक्षा देने, 12,693 महिलाएं जो परीक्षा देंगी। याद रखना जी महिलाओं की संख्या गढ़वाल में 12,693 महिलाएं। और कब से परीक्षा शुरू हो रही है, 10 जून से शुरू हो रही है, 10 जून से शुरू हो रही है और 3 जुलाई तक चलेगी इनकी परीक्षा। लगभग 3 संडे पड़ेंगे, 3 संडे की छुट्टी रहेगी, 21 दिन तक परीक्षा चलेगी। आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है हम लोग देखेंगे कि लगभग जून के पहले सप्ताह में आप लोगों को आपके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। अब देखो ये तो ऐसा ही पड़ा। अब कुछ ऐसे भी बच्चे जिन लोगों के पास साइंस थी और उन्होंने अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का भी भरा था, एसआई में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, जो बच्चे साइंस वाले थे। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वाले जिन लोगों की शारीरिक परीक्षा होनी है वो कहां पर होगी, अब देखो परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र बना है एक तो IRB प्रथम रामनगर देहरादून में हम लोग देखेंगे। अग्निशमन वाले जो है FSSO एसआई जो हम लोग देखकर चले, अग्निशमन वाले सारे पुरुष
जो गढ़वाल के भी है और कुमाऊं के भी, जिन लोगों ने अग्निशमन एसआई भर रखा है वहां पर जी, वे रामनगर नैनीताल में अपनी परीक्षा देंगे। हम लोग देखेंगे यहां पर रामनगर नैनीताल में राज्य के समस्त जनपदों के पुरुष अभ्यर्थी यहां पर आएंगे, आईआरबी वाले जी। और देखो इनकी परीक्षा 10 जून से स्टार्ट होगी, 10 जून से इनकी परीक्षा स्टार्ट होगी और 10 जुलाई तक चलेगी, 10 जून से लेकर 10 जुलाई तक चलेगी और 16,969 पुरुष यहां पर भाग लेंगे जो अग्निशमन वाले अधिकारी है जी यहां पर जी। अब देखो अग्निशमन वाली सारी महिलाएं, अग्निशमन वाली सारी महिलाएं कहां पर जाएंगी? पुलिस लाइन देहरादून में परीक्षा देने वाली राज्य की समस्त महिलाएं जो अग्निशमन वाली है वे कहां पर देंगे जी परीक्षा? 10,455 महिलाएं हैं जी पूरे राज्य में जो यहां पर परीक्षा देंगे अग्निशमन की। इस फॉर्म को अग्निशमन में भर पाए थे जिनके पास साइंस थी। तो 10 जून से स्टार्ट होगी इनकी परीक्षा भी और कब तक चलेगी? 28 जून तक चलेगी जो महिलाओं की परीक्षा है अग्निशमन वालों की, 28 जून तक, 10 जून से लेकर 28 जून तक। तो हम लोगों ने जो आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है, ये महत्वपूर्ण जानकारी एसआई से संबंधित है आप लोगों के पास में जी, और इसकी परीक्षा से संबंधित आपको लोगों को हमने बता दिया है। आप लोग धीरे धीरे अपनी परीक्षा की जो तैयारी करनी है आप लोग स्टार्ट कर लीजिए फिजिकल के लिए। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोगों से फिर से मिलेंगे हम लोग यहाँ पर जी। इसी प्रकार से जी आप लोग ध्यान रखना अपने और अच्छे से तैयारी करता। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी जानकारी के लिए आप लोगों से। धन्यवाद।